बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी न फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो उर्दू पढ़ना और सीखना चाहते हैं उनके लिए 30 वीडियोस का ये एक कोर्स लेकर आई हूँ। अगर वो इसको गौर से देखेंगे और ये 30 वीडियोस को ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों अच्छे से सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सबक। सबक नंबर 1 है। तो अलिफ से खे तक हम लिखेंगे और साथ इसकी आवाज़ को याद करेंगे और इसकी छोटी शक्ल भी साथ साथ लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ और उसके साथ अलिफ मद आ। अलिफ की भी आवाज़ जो अ है और ये आ है, अ और आ। अलिफ और इसके ऊपर मद है तो अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। इसके बाद ये डायगोनल लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वर्टिकल बे ब, बे ब, और बे की छोटी शक्ल ये बे ब, बे ब, बे ब। आगे है पे, दो नुक्ते साथ साथ और तीसरा नीचे, पे प, पे प, पे प, पे प। उसके बाद ते, दो नुक्ते जो लाइन पे ही लगेंगे, ते त, ते त, ते त। आगे है टे, और टे का जो तोय है वो फर्स्ट लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये कर्व में और ये लाइन के ऊपर, टे ट, टे ट, टे ट। आगे है से, दो नुक्ते लाइन पे और तीसरा उसके ऊपर, से स, से स, से स। बे पे ते टे से। अलिफ अ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। बे ब, बे ब, ब है ये, बा नहीं कहेंगे, बा कहेंगे तो वो अलिफ के साथ होगा तो बा की आवाज़ आएगी, लंबा होगा। तो बे की साउंड जो है फोनिक जो होगी वो छोटी होगी, बे ब, ब, बे ब, बे ब, बे ब। पे प, पे प, पे प। ते त, ते त, ते त। टे ट, टे ट, टे ट। से स, से स, से स। इसको आप ऐसे ही याद करेंगे आवाज़ों के साथ। जब तक आपकी आवाज़ जो है प्रॉपर और इसको अच्छे से याद नहीं होगी, आप लफ्ज़ से लफ्ज़ बनाना और पढ़ना नहीं सीख सकते। तो आपने इनकी आवाज़ जो है वो अच्छे से याद करनी है। इसकी मिस्टेक्स देखेंगे जो अमूमन करते हैं। आपने इस तरह तो बिल्कुल नहीं लिखना कि आप सेकंड लाइन को टच करके तो इस तरह बे बनाएं। सॉरी, ये लाइन को, यहाँ से लाइन को टच करते हुए आपने कोई लेटर भी नहीं लिखना। और अगर आपने अच्छा सा ये तो लिख दिया और नकात जो है वो इसके ऊपर लगा दिए या नकात इसके अंदर लगा दिए तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा।
नकात अपनी जगह पे ही लगाने हैं, नकात को कंप्रोमाइज़ नहीं करना प्लीज़। नकात जो हैं वो सारे प्रॉपर अपनी जगह पे ही लगाएंगे। राइटिंग की दुरुस्ती खूबसूरती के लिए नकात का उस अपनी जगह पे लगना बहुत ज़रूरी है। और जो बे की छोटी शक्लें हैं बे की फैमिली की, एक तो ये है, ये बे, पे, ते, टे और से, ये भी छोटी शक्लें हैं इसकी, ब, प, त, ट, स, ब, प, त, ट, स। इसको आपने इसी के साथ पढ़ना है, छोटी शकाल में ही पढ़ना है। और इस तरह भी लिखी जाती हैं कुछ जगहों पे, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इसकी जो हरूफ आगे मिलता है उसके हिसाब से इसकी छोटी शक्ल भी चेंज होती है। तो आगे है, हम जीम की फैमिली को देखते हैं। दोनों सेंटर वाली लाइन से, सेंटर से डायगोनल, ये हॉरिजॉन्टल, और इसी को कर्व देते हुए ये जीम, चे, दो नुक्ते लाइन पे और तीसरा नीचे। ऐसे ही जीम का भी नुक्ता लाइन के ऊपर आएगा, हे और खे, ये नुक्ता सेंटर में ऊपर। अब इसकी छोटी शकाल देख लेते हैं। ज, च, ह, ख। प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जीम ज, जीम ज, जीम ज, चे च, चे च, चे च, हे ह, हे ह, हे ह, खे ख, खे ख, खे ख, खे ख। राइटिंग में इसमें जो मिस्टेक्स हैं, जीम को एक तो ना तो ऐसे लिखना है कि ये इधर आ जाए, और ना ही इसको इतना खींचना है कि ये पीछे चला जाए। ये इसके बिल्कुल यहाँ पे लेवल में आएगा। ये पूरी जीम की फैमिली, और ये भी वर्टिकल लाइन नहीं होगी कि ऐसे ऐसे लिखा जाए। ये बिल्कुल स्ट्रेट में लाइन नहीं आपने ड्रॉ करनी, ये डायगोनल होगी, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और फिर ये कर्व में। और जीम की जो छोटी शकाल है वो भी यहाँ से कॉर्नर बनेगा ये, और फिर इसको हम लाइन पे स्टॉप करेंगे। इसको एक तो आप ना ज़्यादा लंबाई से करेंगे और ना ही इसको ऐसे गुलाई में लेके आएंगे। जैसे हम 7 लिखते हैं इस तरह कॉर्नर बनाते हुए, इसका कोना बनाते हुए हमने इसको जीम की फैमिली को लिखना है। तो अब अगर हम बड़ी शकाल पढ़ रहे हैं तो अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, ब, प, त, ट, स, ब, प, त, ट, स, जीम, चे, हे, खे, जीम, चे, हे, खे, ज, च, ह, ख, ज, च, ह, ख। इसके बाद अगर आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं या ख़ुद सीख रहे हैं तो दोनों सूरतों में आपने इसको किसी भी हर्फ को आपने फिर अलहदा से पढ़ना है। जैसे त, च, ह, ब, स, च, ज, ह, त, ताकि आपकी ये जो आवाज़ है इनकी सही आवाज़ की प्रैक्टिस हो जाए। और इनको भी आपने अब जो सबक नंबर 1 है वो यही है, अलिफ से हमने खे तक इनकी आवाज़ को, इनकी राइटिंग को सीखा। आपने इसकी कम से कम 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, और बहुत प्यारा सा आपने राइट करना है। उसके बाद आपने इसकी आवाज़ों को याद करना है। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है हम इससे आगे हरूफ तहज्जी बनाएंगे, लिखेंगे और उनकी आवाज़ों को भी पढ़ना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
और जो लोग मेरे साथ अभी तक चल रहे हैं शुरू से, वो इनकी प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें, क्योंकि वो लोग काफ़ी आगे तक पढ़ चुके थे, तो वो रिवीजन साथ स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।